हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि अखंड भारत को कैसे सरदार पटेल ने जोड़ा, कौन कौन सी रियासतें थी जो जुड़ना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्हें जोड़ा गया। तो आज हम संविधान के भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र को रखा गया, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में आता है। ठीक है। एक्चुअली हुआ यह था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 के करीब छोटे छोटे रियासतें थे और वो 552 भागों में बटे हुए थे। ठीक है। तो जिनको एक करने का काम, जो ये भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, उन सभी को एक करने का काम सरदार पटेल और के मेनन को दिया गया। ठीक है। तो पहले उनके कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो कितने रियासतें थे? 552 रियासतें थे। ठीक है। और उनको रियासतों को मिलाने का काम किसे दिया गया? सरदार पटेल और के मेनन को दिया गया। ठीक है दोस्तों, 3 ऐसे रियासतें थे जो या तो स्वतंत्र होना चाहते थे या तो पाकिस्तान में जाकर मिलना चाहते थे। एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने अधिकार दिया कि जिनको इंडिया में रहना है वो इंडिया में मिल सकते हैं, जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो जिनको स्वतंत्र एक देश बन के रहना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सरदार पटेल ने बाकी सब रियासत जो थे उनको तो मिला लिया या फिर आपस में वो खुद मिल गए हैं, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो मिलना नहीं चाहती थी। कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे और कुछ स्वतंत्र होना चाहते थे। जैसे कि हमारा पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। ठीक है। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। ये स्वतंत्र देश बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी उस टाइम पे। तो हरि सिंह आए सरदार पटेल के पास मदद मांगने। तो सरदार पटेल ने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि चलो भाई यही मौका है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे मगर अगर आप भारत के विलय पत्र पर साइन करिएगा तब। सरदार पटेल काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, तो उन्होंने हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर साइन किया और जो उसका डेट था 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने साइन किया। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं विलय पत्र, वो पूरा आ जाता है, पूरा पढ़ सकते हैं उसके बारे में, क्या क्या डेट वेट सब पढ़ सकते हैं। ठीक है। कितने तारीख को? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन किया हरि सिंह ने। दूसरा जो हमारा है जूनागढ़। जूनागढ़ एक गुजरात का रियासत था। ठीक है। जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, क्योंकि मगर सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर इसे भारत में मिला लिया। एक्चुअली क्या है कि जब देश बट गए थे, छोटे छोटे रियासतों में बट गए थे, इंडिया के छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, तो सबसे प्रमुख काम ये था कि जो वहाँ के निवासी थे, मान लो जो यूपी में रह रहा है वहाँ के निवासी हो, चाहे जो बिहार में रह रहा है वहाँ के निवासी हो, कहीं के भी निवासी हो, जनमत संग्रह कराया जाता था कि उनसे ही पूछ लिया जाता था कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो जब सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने काफ़ी वोटिंग वाला प्रोसेस होता था उसमें, तो वोटिंग प्रोसेस के बाद वहाँ की जनता ने कहा कि नहीं, हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं। और उस टाइम जो वहाँ का निज़ाम था वो निज़ाम था महाबत खानजी तृतीय। जूनागढ़ का जो निज़ाम था महाबत खानजी तृतीय। और तीसरा आता है हमारा हैदराबाद। यहाँ का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था।
कहाँ का निज़ाम? हैदराबाद का निज़ाम। लेकिन सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई करके उसे इंडिया में मिला लिया, और जो सैन्य कार्रवाई हुई थी वहाँ पे उसे ही ऑपरेशन पोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन पोलो। और वहाँ का निज़ाम था मीर उस्मान अली खां। वहाँ का निज़ाम का नाम था मीर उस्मान अली खां। और जो डेट था, जिस डेट में हैदराबाद विलय हुआ, वो था 18 सितंबर 1948। कितना था? 18 सितंबर 1948। ठीक है। क्या है कि भारत में बहुत सारे भाषाएं बोले जाती हैं। यहाँ पे किलोमीटर पे भाषा, रहन सहन, कपड़े का पहनावा सब बदलता रहता है। तो तेलुगु भाषा के लिए श्री पेट्टू श्री रामल ने भूख हड़ताल कर दिया। तेलुगु भाषा के लिए पेट्टू श्री रामल ने भूख हड़ताल कर दिया, और 55 से 56 दिन के आसपास में भूख के कारण वो मर गए। तो वहाँ की जनता ने काफी विद्रोह कर दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बनाया? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और भाषाई राज्यों के गठन के लिए 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन भी किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया भाषाई आधारों पर राज्यों को अलग करने के लिए 1956 में। और 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिससे ABCD को रद्द करके, जो राज्यों को बांटा गया था ABCD करके, उसमें 14 राज्य तथा 6 यूटी बनाए गए। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और एक महत्वपूर्ण चीज, पंजाब राज्य का पुनर्गठन, जो पंजाब राज्य है उसका पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। और इससे पहले 1956 के पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एसके आयोग भी बनाया गया था। एसके, ठीक है, एसके धर आयोग बनाया गया था, मगर उसका विद्रोह हो गया तो वो सफल नहीं हुआ। ठीक है। ये था इतिहास इसके बारे में, इसके पीछे कारण। अब हम उसके अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद जो 1 है उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत जो राज्य है वो टूट नहीं सकते हैं। ठीक है। मगर फेडरेशन संघ जो होते हैं वो टूट सकते हैं। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि फेडरेशन का हिंदी भी संघ ही होता है, और यूनियन का हिंदी भी संघ ही होता है। ठीक है। मगर जो फेडरेशन वाले राज्य होते हैं वो टूट सकते हैं। जैसे अमेरिका, वहाँ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे मिलकर एक राज्य का निर्माण हुआ है, मगर वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग झंडा है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, तो वो टूट सकते हैं अमेरिका, लेकिन यूएसए टूट सकते हैं, मगर इंडिया नहीं टूट सकता। ठीक है। और आर्टिकल 2, इसी आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को या किसी विदेशी देश को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया इंडिया में। ठीक है। आर्टिकल 3 हम देखते हैं। आर्टिकल 3 इसमें है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य अथवा उसके नाम या सीमा को बदल सकते हैं।
आर्टिकल 2 में क्या था कि संसद किसी विदेश राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी देश को इंडिया में मिला सकते हैं। और आर्टिकल 3 में संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उसका नाम या उसका सीमा क्षेत्र अलग कर सकते हैं, जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, अब आर्टिकल 4 में देखते हैं। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, मतलब राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, मतलब राष्ट्रपति इस संशोधन को नहीं रोक सकते। ठीक है, राज्यों को 3 प्रकार में बांटा गया था, जैसे कि जिला, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित। ऐसे तो हम लोगों ने किसी देश को अर्जित नहीं किया या किसी पे कब्जा नहीं किया, मगर जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और चीन जैसे कि मोतियों को माला बनाने में लगा हुआ है, इधर ये कब्जा कर लिया वो कब्जा कर लिया, तो ऐसा टाइम आ सकता है जब हम लोगों को भी शायद अर्जित करने की जरूरत पड़े, पर देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये थे अनुच्छेद। कौन सा? भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बाद मैं क्लास देता ही रहूंगा, इसके बाद भाग 2 भाग 3 ये सब पढ़ाता ही रहूंगा। आज एक क्लास में सिर्फ मैं एक एक भाग को कवर करूंगा या आसान भाषा में सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब वो टूट नहीं सकता, मगर फेडरेशन संघ जो होते हैं वो टूट सकते हैं, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया इंडिया में। और आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी राज्य की सीमा अथवा उसके नाम को बदल सकते हैं, जैसे उड़ीसा को नाम बदलकर उसे ओडिशा रखा गया और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अतः राष्ट्रपति इस संशोधन को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये सब संविधान के भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अगर ये बुक में आप पढ़िएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट है, पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, मगर मैंने थोड़ा सा इसे शुद्ध लफ्ज़ों में कहे तो आसान भाषा में मैंने इसे लिखने की कोशिश की है या आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होंगी। अगले क्लास में हम संविधान के नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।